Hello everyone, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. If you are preparing for USEED, it's very important to solve previous year papers. तुम्हें previous year के पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो आज मैं तुम्हें एक previous year क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक पोर्टेबल चेयर डिजाइन करना है। सो इमेजिन आपको क्वेश्चन ये आया है कि आपको एक पोर्टेबल चेयर डिजाइन करना है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, वो भी अपने बैग में। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी होना चाहिए, इट शुड बी लाइट एंड तुम कहीं भी लेके जा सकते हो। अब तुम सोचो कि किस लेवल का डिज़ाइन क्वेश्चन तुमको पूछा गया है। ओके, तो ये सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी क्रिएटिविटी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब तुम खुद सोचो, मुझे सोच के बताओ कि अगर एक ऐसा चेयर जो कि पोर्टेबल हो तो वो किस तरीके का होना चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में आइडियाज़ है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और बताओगे क्या-क्या आइडियाज़ है तुम्हारे माइंड में, तुम कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो। आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन प्रोसेस शुरू होता है, कैसे हम शुरू करते हैं डिज़ाइनिंग को, क्या चीज़ें सोचते हैं और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। और देखो, हमारे डिज़ाइन को सिर्फ बनाना नहीं, उसे समझाना भी बहुत ज़रूरी है। थ्रू सिंपल राइटिंग्स हम सोचते हैं कि पैरा लिखे, पर हमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने होते हैं। हमें सिंपल वर्ड्स लिखने होते हैं, सिंपल विजुअल से अपने डिज़ाइंस को समझाना होता है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो में हम डिटेल में यही सीखेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए मैं इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना रही हूँ। तो देखो, कोई भी चेयर का डिज़ाइन जो तुम्हारे माइंड में हो, सबसे पहले तो तुम्हें उसका स्केच बनाना पड़ेगा कि वो कैसा दिखेगा। अगर तुम डायरेक्टली नहीं बना सकते हो तो इट्स ओके, आप पहले एक रफ स्केच बनाओगे और उस रफ स्केच को आप बेसिक शेप्स में डिकोड करके तब आप स्केच बनाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इसको बेसिक बेसिक क्यूबॉइड्स में ब्रेक डाउन किया है। और फिर वो जो चेयर का डिज़ाइन है जिसमें कि स्टैंड्स है जिसको हम फ़ोल्ड कर सकते हैं एंड फ़ोल्ड करके हम उसको कैरी कर सकते हैं कैरी बैग में। कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया है कि हम उसको फ़ोल्ड करके कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि जो चेयर है वो पोर्टेबल चेयर होना चाहिए। तो पोर्टेबल चेयर का मतलब क्या, कि आप उसे कहीं भी ले जा सकते हो, उसे फ़ोल्ड करके एंड कहीं भी ओपन करके ईज़िली आप उस पे बैठ सकते हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने सबसे पहले बेसिक शेप्स बनाए हैं। अगर तुम डायरेक्टली ड्रॉ करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि जो डिज़ाइन तुम्हारे माइंड में था वो प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, किस तरह से। इसीलिए उसका टेक्निकली बनना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली का क्या मतलब है कि या तो आप उसे 2 पॉइंट में बनाओ या तो आप उसे आइसोमेट्रिक में बनाओ। इन दोनों में से किसी में भी तुम बना सकते हो, 2 पॉइंट में और आइसोमेट्रिक में, दोनों में ही आपका स्केच एकदम करेक्ट लगेगा। ठीक है। एक बेसिक चेयर का डिज़ाइन बनाने के बाद तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि वो फोल्ड कैसे होगा, किस तरीके से वो बेंड होगा तो वो दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइट साइड में मैंने जो फोल्डेड पार्ट है वो बनाया है कि अगर हम इस चेयर को फोल्ड करना चाहे तो इसकी जो स्टिक्स है वो कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी और फिर उसको हम कैरी कर सकते हैं कैरी बैग में। यहाँ पे मैं एक फोल्डिंग वाला पार्ट भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो फोल्डिंग वाला पार्ट भी हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद एक फ़ोल्डिंग वाला पार्ट हम दिखा दिए, हमने समझा दिया कि हाँ भई, कि जब ये फ़ोल्ड होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद भी तुम्हें अपने डिज़ाइन को समझाना है। देखो, तुमने स्केच तो बना दिया, लेकिन स्केच बनाने के बाद तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वो जो स्केच है वो लेफ्ट से कैसा दिखेगा, वो राइट से कैसा दिखेगा। तो आपको व्यूज़ बनाने हैं, आपको बैक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सारे व्यूज़ बनाने हैं जिससे कि समझाया जा सके आपके डिज़ाइन को। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर्ली ये मेंशन है कि आपको अपने डिज़ाइन को सिर्फ बनाना नहीं है, उसको समझाना भी है विजुअल से और टेक्स्ट से। ठीक है? तो आप विजुअल और टेक्स्ट से अपने स्केच को ईज़िली समझा सकते हो। ठीक है? तो विजुअल ऐसा नहीं होता है कि हमें हर साइड से 3D विजुअल बनाना होता है, नहीं। आप लेफ्ट से, राइट से, सब जगह से 2D विजुअल्स बनाओगे तो अपने आप आपका जो स्केच है ना, वो ईज़िली समझ में आएगा कि आपने क्या बनाया है, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से वो जो चेयर है उसे यूज़ किया जा सकता है, उसे फ़ोल्ड किया जा सकता है। हाँ, फ़ोल्डिंग वाला जो पार्ट है, वो तो तुम्हें थोड़ा-सा 3D में बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, वो सारे साइड्स को ना आपको बनाना पड़ेगा 2D में और 2D में उसका व्यू आपको दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें 2D व्यूज़ बनाने नहीं आते हैं, तो हमारे चैनल पे वीडियो है, वहाँ से तुम देख सकते हो कि कैसे 2D स्केचेस बनाए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको आगे पर्सपेक्टिव स्केचिंग की भी वीडियोज़ मिलेंगी। हम प्रॉपर्ली कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको समझा सके कि जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाया जाता है या फिर पर्सपेक्टिव में कैसी बनाई जाती है चीज़ों को, क्योंकि जब तक तुम टेक्निक नहीं सीखोगे तब तक तुम ये चीज़ें नहीं बना पाओगे, है ना। हमान देखो, हम लोग सोच तो लेते हैं, लेकिन
जो हमने सोचा है उसको हम पेपर पे कैसे लेके आएँगे वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम चीज़ों को टेक्निकली बनाओगे। तो चीज़ों को टेक्निकली बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चेयर हो और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जितने भी प्रोडक्ट डिज़ाइन के या फिर सीन मेकिंग के क्वेश्चन आएँगे, उन सबको आपको टेक्निकली ही ड्रॉ करना है और टेक्निकली ड्रॉ करने के साथ-साथ तुम्हें उसमें करेक्शन भी करवाने हैं। तो आप ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करो, ताकि तुम करेक्शंस करवा सको और समझ सको कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? गाइस देखो, एक बार आपने बना लिया ना तो थोड़ा एरोज़ के थ्रू और आप समझा सकते हो कि किस तरीके से ये जो चेयर है ना उसकी वर्किंग है। और आप इसको थोड़ा-सा रेंडर भी कर सकते हो, मतलब जो बेसिक पेंसिल स्केच है ना, वो तो हमें बनाना ही है, लेकिन आप उस मैकेनिकल पेंसिल से कुछ साइड्स को डार्क कर सकते हो या फिर यू कैन यूज़ एनी डार्कर पेंसिल, कोई भी आप एक डार्कर पेंसिल ले सकते हो और उससे थोड़ा-थोड़ा सा आउटलाइन करके तुम इसको थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल बना सकते हो। देखो, पेंसिल स्केचेस भी अच्छे होते हैं, लेकिन पेंसिल स्केच में जो तुम्हें लाइट चीज़ें थोड़ी-सी लाइट डार्क करनी होती है वो नहीं हो पाता है। तो आप थोड़ा-सा डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो चारकोल हो, कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम सिर्फ़ मैकेनिकल पेंसिल से भी बहुत अच्छा स्केच बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके डिज़ाइन की बहुत वैल्यू है कि आप क्या सोच पा रहे हो और उस चीज़ को शो कैसे कर पा रहे हो, है ना? हम सोच तो लेते हैं, बट कई बारी हम उसको प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाते हैं कि वो फ़ोल्ड में कैसा दिखेगा, वो बैक से कैसा दिखेगा, वो फ्रंट से कैसा दिखेगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, इसके लिए आपको 3D और 2D दोनों ही स्केच आने चाहिए। अगर तुम्हें 2D, 3D ये सारे स्केचेज़ आते हैं, तो तुम ईज़िली इस स्केच को आराम से बना लोगे। यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। ओके गाइस, तो तुमने अभी सीखा कि कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन को शुरू करना है और साथ ही में उसको प्रेज़ेंट करना है। देखो, ये सब चीज़ें अभी तुम वीडियो में देख के समझी। अब कोई भी एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, कोई भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और देखो कि आप कितना सोच सकते हो। ये जो चीज़ है ना बनाना, चलो देख के तो आप बना लेते हो, लेकिन मेन थिंग हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमें सोच के बनाना होता है। पहली बात तो इस तरीके के डिज़ाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सोचना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद उसको पेपर पे लेके आना, आपने एक बार को सोच लिया कि ऐसा-ऐसा, ऐसा चीज़ होगा, पेपर पे लेके आना और उस विज़ुअल को समझाना भी, ये जो प्रोडक्ट है, इसके कितने पार्ट्स हैं और वो किस तरीके से यूज़ होगा, ये समझाना भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि क्रिएटिव काम है। मैं डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, बट क्रिएटिव काम है और इंटरेस्टिंग काम भी है, जो कि आप सीख सकते हो धीरे-धीरे टेक्निकली, ठीक है? आप प्रॉपर टेक्नीक से ये सारी चीज़ें सीख सकते हो और बहुत सारे डिस्कशन से तुम अपनी क्रिएटिविटी को भी अच्छा कर सकते हो। देखो, क्रिएटिविटी और ड्राइंग इट्स जस्ट अ स्किल, यू कैन लर्न इट, इसको आप सीख ज़रूर सकते हो। एंड हम अपने इंस्टीट्यूट में तो प्रॉपरली ध्यान रखते हैं कि सिर्फ बच्चों की स्केचिंग स्किल को ना बढ़ाए, वो डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, उनका जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो कितना इम्प्रूव हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें वही सबसे ज़्यादा काम में आएगी। स्केच तो आप बेसिक लेवल का भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन जब तक तुम करेक्ट सोल्यूशन नहीं बनाओगे, सही से प्रेज़ेंट नहीं करोगे, तब तक वो स्केच किसी काम का नहीं है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, जिससे कि आप अपनी डिज़ाइन जर्नी तक पहुँच पाओ, है ना? तुम कोर्स करोगे, तुम अच्छे कॉलेज जाओगे, तभी तुम्हें अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे और जो कि बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन करियर में आगे जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए यू कैन बुक फ्री डेमो, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे जो लिंक है वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। आपको जाके देखना है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर पढ़ाते हैं टेक्निक्स के एंड ऐसा कि तुमको पूरा अच्छे से समझ में आए। सो आप नीचे जो लिंक है वहाँ से फ्री डेमो बुक कर सकते हो और साथ ही में वेबसाइट से भी कर सकते हो। बाकी कोई डाउट होगा तो आप नंबर पे पूछ सकते हो। ओके गाइस, एचएससीसी एक प्रॉपरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेगी। आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप ले सकते हो क्लासेस। तुम्हें दिन में कितने भी काम रहते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहेगी। आप कोई ऐसा बैच ज्वाइन करो जो आपके हिसाब से सूटेबल हो, ओके? और ये सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो जाती है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहती है और आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। और ये बाकी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। आपको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो आपके जो नंबर है वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।